नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। बता दें कि अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही अमित शाह एक बूथ में किस तरह काम करें, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। उधर कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में निर्मित डायलिसिस कक्ष का अवलोकन किया, जहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होने से जिले के विकास में एक कड़ी और जुड़ गई है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर चर्चा की और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों का संवेदनशीलता के साथ इलाज करने के निर्देश दिए। दिनों में मुंगेली 1 महीने पहले जब हमारे द्वारा विजिट किया गया था जिला अस्पताल का, तो वहां पे डायलिसिस यूनिट स्टैब्लिश करने की हमने प्लानिंग करी थी और उसमें अपने विभाग के अधिकारियों को लगाया था। हालांकि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ जो मुख्य काम है, क्रिटिकल काम है, वो रुके हुए थे। तो उसमें हमने पीएचसी की टीम, ईएनएम की टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगाया। उसमें वित्त सहायता भी उनको उपलब्ध कराई गई। जल जीवन दीप समिति की टीम को भी एक्टिवेट किया गया था और मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में हमारी टीम ने इतना अच्छा कार्य किया है और आज पहला डायलिसिस जो सफल रहा है, ऐसी सूचना मुझे मिली। भिंड जिले मेसवावली लंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संघ संगठन सतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहा। इस दौरान कुछ संगठनों ने एक साथ मिलकर देश को फिर से रोजगार युक्त बनाने का संकल्प किया। स्वदेशी जागरण मंच ने की बीसी बेरोजगारी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। देश को रोजगार युक्त बनाने का संकल्प लिया गया। देश में बढ़ती बेरोजगारी के स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय सह संगठन दिल्ली से आज यहां भिंड के प्रवास पर आया हूं। देश भर में बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक व्यापक अभियान चल रहा है, स्वावलंबी भारत अभियान। देश के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों ने यह अभियान शुरू किया है। भारत के युवा यह उद्यमिता की तरफ, स्वदेशी की तरफ, सहकारिता की तरफ आकर और अपने आप को स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ें, इसको लेकर यह अभियान चल रहा है। तो रोजगार युक्त बनाने का इस सभा में संकल्प लिया गया। तो स्वदेशी जागरण मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बेरोजगारी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। व्यापक रूप से यहां पर जो है रोजगार युक्त बनाने का संकल्प लिया गया। स्वदेशी जागरण मंच से पीसी हुई। बेरोजगारी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। देश को रोजगार युक्त बनाने का इसमें संकल्प लिया गया। साथ ही साथ बता दें कि स्वदेशी जागरण मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेरोजगारी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देश को रोजगार युक्त बनाने का इसमें संकल्प लिया गया। उधर बलरामपुर कलेक्टर की पहल पर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की कवायद तेज हो गई है और अब हर शनिवार को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की क्लास जिले महाविद्यालयों में पदस्थ व्याख्याता ले रहे हैं, जहां शिक्षकों को स्कूली बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के गुण सिखाए जा रहे हैं। बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बलरामपुर और वाड्रफ नगर में संचालित महाविद्यालयों के व्याख्याताओं से सेवाएं ली जा रही हैं।
वहीं इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 11 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के 66 शिक्षक प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक कि पहले भी हमने ट्रेनिंग किया है, लेकिन वहाँ पर हमने ऐसे चीजों को सब्जेक्टिवली नहीं जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमें पूरा बताया जा रहा है। जैसे मैं लैब असिस्टेंट हूँ, तो लैब असिस्टेंट हूँ तो उस सारे एपरेटस को कैसे उसको यूज करना है, ये सारी चीजें हमें बहुत ही बारीकी से समझाई जा रही है। तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये ट्रेनिंग। सभी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी स्वामी आत्मानंद स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक उपस्थित रहे। इसमें हमारे प्रशिक्षक श्री ओम शर्मा द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमने उन्हें अपने लैब से संबंधित सभी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की एवं कक्षा 7वीं 8वीं और 6वीं 7वीं 8वीं के लिए सिलेबस डिजाइन किया। मुझे जिला प्रशासन से एक लेटर मिला था, जिसमें आत्मानंद के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए बताया गया था। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। सारे टीचर्स जो है बहुत मेहनत से प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं और निसंदेह इनके लिए फायदेमंद होगा। और शायद हम लोग इसीलिए हर सप्ताह शनिवार के दिन यहाँ पर एकजुट होते हैं और प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हैं। उधर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भुवनेश्वरपुर में हमर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने तिरंगा रैली निकाला और पोला पर्व की भी मनाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में 20 अगस्त से 30 अगस्त तक हमर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी आत्मानंद भुवनेश्वरपुर के बच्चों में बहुत ही उत्साह देखा गया है। कुछ बच्चे भारत माता बनकर तो कई बच्चे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी तो कुछ बच्चे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनकर विद्यालय में पहुंचे। संस्था के प्राचार्य यादवेंद्र दुबे ने बताया कि आज हमर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो वहीं बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य अतिथि द्वारा भी प्रेरक गीत गाया गया। साथ ही बच्चों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिताओं सहित अन्य कार्यक्रमों में भी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम जो है अपना छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हमर तिरंगा यात्रा वंदे मातरम योजना के तहत 20 अगस्त 2022 से प्रारंभ है, जो 31 अगस्त 2022 तक चलेगा। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी स्कूल? इससे यही है कि राष्ट्रभक्ति और बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति का कलात्मक विकास और अपने राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना का वो जो है कलात्मक माध्यमों से जो है अपने सांस्कृतिक गौरव की चेतना को जागृत किया। विद्यालय में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को एक्टिविटी के माध्यम से होता है। आज चूंकि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार पोला त्योहार भी मनाया जाना था, इसके अंतर्गत और हमर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने प्रातःकालीन में रैली निकाला। इसके पश्चात बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धर्मजयगढ़ क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर नगर के युवा नेताओं ने आगामी 29 अगस्त को अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है, जिसको लेकर एसडीएम मनीष मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कई सालों से क्षेत्र के सड़कों की हालत बदतर है, जिसके कारण आम आदमी का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि कोयले से भरी गाड़ी के आवागमन ने उनकी दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि दिन में कोयले का परिवहन बंद किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को धूल डस्ट से निजात मिल सके। उन्होंने कहा आरोप लगाते हुए इस संबंध में बार बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराए जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और अधिवक्ता गगनदीप सिंह कोमल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ ठेकेदार और अधिकारियों ने सड़क न बनने देने की साजिश के तहत भूपेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी के आज 75वां साल हम लोग मनाए हैं इस वर्ष। आज़ादी के 75 साल बाद भी धर्मजड़ हाटी रोड हम जब से पैदा हुए हैं तब से उसी हालत में देखे हैं और आज तक उसी हालत में है। आज 5G 6G का ज़माना है, BS6 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, पर हमको सड़कें ही नसीब नहीं है 75 साल बाद भी। तो इस अंधकार रूपी जीवन से हम तंग आके हमारे सड़क रूपी सूरज को जगाने के लिए
एक मुहिम हम छेड़े हैं सड़क, जिसमें हम सड़क का निर्माण कराने के लिए सोमवार से हम अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी नीचे पारा जयस्तंभ चौक में करेंगे। उधर धमतरी वन मंडल की दुगली वन परिक्षेत्र में सफेद काले बूंदी तेंदुआ मृत अवस्था में मिला, जिससे वन परिक्षेत्र में हड़कंप मच गया। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि दुगली के पालतू पशु चरवाहे जब शाम को मवेशियों को लेकर वापस लौट रहे थे, तभी जंगल में मृत तेंदुए पर उनकी नजर पड़ी, जिसकी जानकारी सहायक परिक्षेत्र अधिकारी को दी, जिसके बाद मौके पर विभागीय मुआयना करने पर तेंदुए मृत अवस्था में पाया गया। बता दें कि तेंदुआ के शिकार का अंदेशे के चलते कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी दुगली को खबर मिली कि दुगली से सिंहपुर के रास्ते पर एक तेंदुए का डेड बॉडी मिला है, तो वो मौके पर गए और मौके पर जाकर उन्होंने देखा तेंदुए का डेड बॉडी है और उसका अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि उसमें बॉडी काफी अकड़ गई है और 2-3 दिन लगभग पुराना बॉडी। बलरामपुर जिले के बाड्रफनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को जांजगीर चंपा से गिरफ्तार किया है। शाइनिंग इंडिया रियल एस्टेट ऑफ डेयरी लिमिटेड कंपनी के नाम पर आरोपियों ने ग्रामीणों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी और फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, धोखाधड़ी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चिटफंड कंपनी के नाम पर ये आरोपी ठगी किया करते थे। उधर भिंड में सेंट्रल पब्लिक स्कूल तिराहे पर स्थित चंद्रशेखर उर्फ बंटू बाथम की दुकान में तेज रफ्तार कार जा घुसी, जिसके चलते दुकानदार के ऊपर खौलता हुआ तेल गिर गया और दुकानदार घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त किया और गाड़ी के ड्राइवर को कस्टडी में लिया। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल अपनी लोक संस्कृति और कलाओं के लिए विश्व में पहचाना जाता है। इसी कड़ी में आज पोला त्योहार के अवसर पर अंचल के अधिकतर गांवों में कई खेलों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का प्रयास कर रहे छत्तीसगढ़ शासन समय समय पर ऐसा आयोजन करवा रहा है। आधुनिकता के दौर में लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह का आयोजन सराहनीय है। हमारे गांव में आज राजीव या मनसान क्लब की ओर से यहाँ पोला के उपलक्ष्य में खेल का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे गांव के बुजुर्ग पंच सरपंच लोग भी सहमत है। उधर बेमेतरा जिला में गातापार बांध गांव में ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना अवैध तरीके से अवैध खनन किया जाने की घटना सामने आई है। अवैध खनन की जानकारी मिलने पर सविता राजपूत और 40 से 50 की संख्या में ग्रामीण अवैध खनन को रुकवाने पहुंचे। इस मामले में सविता राजपूत का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत के चलते इस मामले में अब उन्हीं पर गलत आरोप लगाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको थाने में बुलाकर घंटों प्रताड़ित किया गया। मीडिया से बात करते हुए सविता ने कहा कि प्रशासन के द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका विरोध करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग रेत खनन के नाम से गए, मुरुम जो खुदाई कर रहे हैं ओखर नाम से गे रहे हैं, गांव वाले लेके गे रहे हैं। ओकर बाद सरपंच और एक देवराज पंच आके मना करीस हमला कि नहीं हम खनन देबो इसी के। तेकर बाद भी हमन मना करें सब गांव वाले, तो बांधा में अभी भी चला थे और 40-50 जन हमन पुरुष गे रहे हैं। ओकर बाद मोर एक महिला के नाम से गाली गलौज करे करके रिपोर्ट लिखा दी। बाकी आम पब्लिक का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
जैसे चाहे तैसा मर्जी से अपना दादागिरी बता रहे चौबे के सब लोग, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और चौबे को एक संदेश है कि उसके पूर्वज 4 जनरेशन से राजनीति कर रहा है, इस क्षेत्र में आज तक कोई विकास नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार का पेट भरा है और कुछ नहीं किया आमजन तक। उधर धर्मजयगढ़ के कापू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कुएं में युवक की तैरती लाश मिली। लाश मिलते ही क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। आनन फानन में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को कुएं से बाहर निकाला। शव 2 से 3 दिनों तक का बताया जा रहा है। हालांकि मृतक की पहचान सोहनपुर निवासी के रूप में हुई है। मृतक दिमागी रूप से कमजोर था और 2 से 3 दिन से लापता था, जिसकी खोजबीन परिजन 2 से 3 दिन से लगातार कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जांच में पुलिस जुटी हुई है और ये वो तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो कुआं है जिसमें कि शव तैरता हुआ मिला। उधर रायसेन जिला मुख्यालय के वन विभाग में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के अंतर्गत रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कन्याओं का पूजन और मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था तो कर रही है, इसी के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके उसके लिए सरकार के द्वारा लोगों को ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये रोजगार दिवस है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदौर के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ये रोजगार दिवस पर हितग्राहियों के लिए ऋण वितरण, स्वरोजगार योजनाएं जो प्रधानमंत्री की स्वरोजगार योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनके अंतर्गत ऋण दिया गया और रायसेन जिले में लगभग 9000 युवाओं के लिए ये ऋण की स्वीकृति की गई। नरसिंहपुर जिले की नामी अस्पताल पर आरोप लगे हैं कि अस्पताल ने मोटे गांव से आई रविता सिलावट के शव को अस्पताल में ही रहा और इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठते रहे। मृतका के परिजनों ने बताया कि 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1 लाख से अधिक की राशि अस्पताल प्रशासन ने उनसे इलाज के नाम पर ले ली। बता दें कि ये वही अस्पताल है जिसके उद्घाटन समारोह में बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई थी कल रात को, तो कल रात को हम लोगों ने 3:30 या 4 बजे की समझी, इस बार उनकी एज है, हम लोगों ने उनको लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां वो अच्छे बोलते आई, सुबह 11 बजे तक बोली। फिर क्या हुआ कि इन डॉक्टर ने बोला कि इनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, इनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है सर, बिल को रख दीजिए, बस हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। तो पेशेंट ठीक होने के इनने झूठ बोल के इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिखवाई और पेशेंट का पेशेंट नहीं बचा। हमारा सांस चल रही है अभी पेशेंट की, तो मैंने ये सोचा कि चलो सांस चल रही तो यहाँ हॉस्पिटल में दिखा लें गवर्नमेंट। तो चांदरकर मैडम ने स्पष्ट बोल दिया है कि वो मृत घोषित हो गए। 2 बजे के लगभग हो गई थी, अटैक का दौरा आया था, हर समय होता था तभी। चित्रकूट में भाद्रपद मास की स्नान दान अमावस्या पर्व पर श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि अमावस्या पर्व पर भगवान श्री कामदगिरि की परिक्रमा करने के लिए लगातार श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमावस्या पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। 15 लाख भक्तों के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर मुंगावली नगर में स्मार्ट सिटी का काम लगातार चल रहा है। स्मार्ट सिटी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा नगर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी चौक पर भी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा इमली चौक का बोर्ड लगाया दिया। इसकी सूचना जैसे ही नगर के लोगों सहित पत्रकार गण और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को पता चली तो सुबह गणेश शंकर
विद्यार्थी चौक पर पहुंचे और इसका बोर्ड बदलने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सपा नेता ने इमली चौक के बोर्ड पर कालिख पोतकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यह गणेश शंकर विद्यार्थी चौक है और इसका नाम बदलना गलत है। की बात हो गई, इमली चौराहे पे कई जमाने में इमलियां खड़ी थी, इसलिए इमली चौराहे कहते थे। लेकिन ये हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नगर है। गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति वहाँ यहाँ चौराहे पे स्थापित हो गई। नगर की भी मांग है और जनता की भी मांग है, हम सब लोगों की मांग है। इस शहर का ही नाम गणेश शंकर विद्यार्थी होना चाहिए और स्मार्ट सिटी और नगर पालिका की ये भूल है कि इसको दोबारा इमली चौराहे का बोर्ड लगाया गया। मैं इस चौराहे पे आया, मैंने देखा गणेश शंकर विद्यार्थी की यहाँ मूर्ति विराजित है, तो यहाँ को इमली चौक लिख दिया, इमली चौराहा चौक। इसका मैं विरोध करता हूँ। मैंने कहा क्या चाहते हैं सर, किसका नाम हो, किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से लिखा जाए। चौराहे का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी जी, गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से लिखा जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में हड़तालों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के बाद अब आंदोलनकारियों को देखकर एक और संघ लामबंद हो गया है। प्रदेश भर में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ ने भी अपनी आवाज बुलंद कर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। इस कड़ी में धर्मजयगढ़ जिला पंचायत के सरपंच संघ ने हड़ताल की घोषणा कर इस आशय की सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धर्मजयगढ़ को दी है। छत्तीसगढ़ में सरपंचों का मांग है 13 सूत्री मांग। इसमें पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी रायपुर में धरना करके हम लोग दिए थे, आज तक कोई सुनाई नहीं हुआ, जिस कारण हम लोग को भी अपने 13 सूत्री मांग को लेकर सभी पंचों को हड़ताल में जाना पड़ रहा है और हमारा मांग जायज है। उधर जांजगीर चांपा के थाना शिवरी नारायण के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्हा में खुलेआम महुआ शराब की बिक्री हो रही है। बताया जा रहा है कि सरपंच राजकुमारी ने पैसे लेकर इन लोगों को शराब बेचने की परमिशन दी है। साथ ही पुलिस और आबकारी विभाग भी सरपंच के संरक्षण में है। वहीं शराब कोचियों पर मेहरबान होना चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बरमकेला थाना क्षेत्र के काटंग पाली में रहने वाले ढोंगी बाबा दुर्गेश बैरागी ने एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए 15,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद पीड़िता ने बरमकेला थाना में शिकायत दर्ज की, जिसकी शिकायत पर बरमकेला पुलिस ने मामले की पतासाजी किया है, जिसे बरमकेला पुलिस ने ढोंगी बाबा दुर्गेश बैरागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 जी 509 बी के तहत जो है केस दर्ज किया है। सिली दवा खिला करके वीडियो बना लिया है और उसे वायरल करने के लिए लगातार उसको धमकी दे रहा है और इस तरह उसका पीछा पड़ के उसको लगातार उत्पीड़न कर रहा था। महिला तंग आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर अपराध क्रमांक 307/2022 धारा 354 509 भी भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। पुख्ता प्रमाण पाए जाने से दुर्गेश बैरागी उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। उधर बलरामपुर पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने मामला का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी प्रभाकर पांडे और धनंजय पांडे दोनों झारखंड राज्य के निवासी हैं और शंकरगढ़ क्षेत्र में जवाहर यादव नाम के ग्रामीणों से कलिंग एग्रो बिजनेस कंपनी के नाम पर ठगी करते हुए 86,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में पीड़ित ने शंकरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को राजपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए
हर खबर।